संदीप फिजिक्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। चलो आइए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 पर बात करते हैं। पार्ट 2 जो है वो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। अच्छा, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे कि सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की सबसे छोटी मात्रा होती है या आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है वो किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है। कहने में ये है कि आवेश की सबसे छोटी इकाई किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होता है। और आप सब जानते हैं कि जो परमाणु है, पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर, अणु परमाणुओं से मिलकर, और परमाणु जो है वो 3 प्रकार के कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, क्या समझे आप? तो किसी पदार्थ पर जितना ऋण आवेश की मात्रा होती है, किसी परमाणु पर जितना ऋण आवेश की मात्रा होती है उतना ही उसमें धन आवेश की मात्रा होती है। अर्थात जो परमाणु है उसमें 2 प्रकार के विपरीत आवेश उपस्थित होने के बावजूद भी वो पूर्ण रूप से उदासीन होता है। मैं क्या बोला आपको, समझ में आपको कि जो यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसी पदार्थ में, किसी परमाणु में 2 प्रकार के आवेशित कण होते हैं लेकिन फिर भी वो उदासीन होते हैं क्योंकि ऋण आवेश की मात्रा और धन आवेश की मात्रा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम मूल आवेश कहते हैं। क्या हमें कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और आवेश को इससे और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता, अर्थात ये आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। हाँ, अब बात करते हैं क्वांटीकरण क्या है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का जो क्वांटीकरण क्या है, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। क्या नाम है कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि ये एक पूर्ण इंटीजर होती है, मल्टीपल होती है, मतलब एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जैसे सपोज कि अपन क्या सोचते हैं, इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, Q = ±NE। अब ये Q क्या होता है? Q जो है वो कुल आवेश है, N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो E है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर
आवेश। अच्छा, तो समझ आ गया यहाँ पे, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है Q इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब समझेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात आता है, जैसे पहले वीडियो में बताया गया है कि दो पदार्थ जब एक को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा ग्रहण करता है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जैसे सपोज कि किसी पदार्थ ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो उस पर क्या कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा है? मान लो उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो उसमें क्या होगा? +1 इंटू क्या होगा? +1 होगा इंटू क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, +1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कितना जाएगा? Q इक्वल टू +2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ठीक है। और सपोज कि वो n इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कितना? n, तो उसका हो जाएगा क्या? +n इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान देंगे क्या होगा, ये मान लो सपोज Q लेते हैं इसको, और ये +n, और मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? E है, तो ये होगा +ne हो जाएगा, ठीक है। एक कब कंडीशन है? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक। सेकंड कंडीशन ये है कि सपोज कि अब वो इलेक्ट्रॉन, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है मतलब उसमें कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण की स्थिति में, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण की स्थिति में क्या होगा? सेम होगा Q, अब यहाँ पे जो प्लस होगा जो -1 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। अब सपोज ये n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जाएगा -n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, या फिर इसको हम सकते हैं कि Q इक्वल टू -ne। तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, Q बराबर +-ne। +-ne बताता है कि प्लस तब लगेगा जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और माइनस तब लगेगा जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो n का वैल्यू है, जो n है, n का वैल्यू 1 2 3 4, आगे और कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। एक पूर्ण संख्या के रूप में या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। लेकिन कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से n का वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2, इस तरह से इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण होता है और ना ही त्यागते हैं। तो एक पूर्ण संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है या त्यागा जाता है, और इसे ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। अर्थात हम इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मैं एक बार रिपीट करते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, थोड़ा समझेंगे। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश का मतलब होता है कि आवेश की मात्रा इससे कम नहीं होती है, यह सबसे आवेश की छोटी इकाई है,
और इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये मूल आवेश का मान है। कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, तो मूल आवेश किसे कहते हैं यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इसी को लिखना है, किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब आगे बात करते हैं कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज का मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल, अर्थात यहाँ पर जो Q = प्लस माइनस एन इसका फार्मूला है। यहाँ पे Q क्या है, कुल आवेश है, N जो है वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन संख्या है, E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो ये जो N का वैल्यू है यहाँ पर अब ये प्लस और माइनस कब होता है, जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, धनावेश की होगी। मान लो सपोज वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +1 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, यदि n इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +n इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होता है, अर्थात इसको हम +ne लिख सकते हैं। ये धन आवेश की प्रवृत्ति क्यों हुआ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ठीक इसी वक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -1 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, 2 तो -2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और 3 n इलेक्ट्रॉन को है तो n इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर, इसलिए इसको हम Q -ne, तो हम दोनों को एक साथ +-ne लिख सकते हैं। धनावेश दर्शाता है, प्लस दर्शा रहा है कि वो उसकी प्रवृत्ति धनावेश के अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, और माइनस दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब ये एक कहना चाहिए कि एक पूर्ण संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या ग्रहण होगा। कभी भी ये 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह से इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण होगा न तो उसको हम त्याग सकते हैं। तो इसी प्रवृत्ति को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक पूर्ण संख्या के रूप में बाहर निकलती है, ग्रहण होती है, तो अर्थात इलेक्ट्रॉनों को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, और इसी गुण को हम कहते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं।